मेन डोमिनेटिंग सोसाइटी के बारे में आपने सुना है? पुरुष प्रधान समाज, जहां पुरुषों की सुनी जाती है और महिलाओं की बातों को अनदेखा कर दिया जाता है, या फिर आजादी ही इतनी नहीं दी जाती कि महिलाएं अपनी जुबान खोल पाएं, महिलाएं अपने हक की आवाज उठा पाएं, महिलाएं जो चाहती हैं वो कर पाएं, महिलाओं को जो जिम्मेदारियां समाज की तरफ से दी गई हैं उससे अलग भी वो अपनी जिंदगी बसर कर पाएं, अपनी मर्जी से इस खुली हवा में सांस ले पाएं, पढ़ लिख पाएं, बड़ी इंसान बन पाएं, दुनिया में नाम कमा पाएं, अपने माता पिता का नाम रोशन कर पाएं। नहीं है इजाजत महिलाओं को। देख रहे हैं आप ईरान का हाल। पिछले कितने महीनों से महिलाएं जतन कर रही हैं, पिछले न जाने कितने महीनों से सिर्फ हिजाब से आजादी के लिए आवाज उठा रही हैं, विरोध कर रही हैं अपने हक के लिए, बेड़ियों से मुक्त होने के लिए। लेकिन प्रशासन क्या कर रहा है, समाज क्या कर रहा है? इन्हें जहर दे रहा है। जी, जो महिलाएं, जो बच्चियां अपने हक की आवाज उठा रही हैं, वो लोगों की आंखों में चुभ रही हैं, चुभ ऐसी रही है कि स्कूल जाने वाली बच्चियों को जहर दिया जा रहा है, क्योंकि कुछ लोगों को इन बच्चियों का स्कूल जाना रास नहीं आ रहा। जी, जहर दिया जा रहा है ईरानी बच्चियों को। ये है क्रूरता की हद। सरकारी मीडिया के हवाले से समाचार एजेंसी एएफपी ने बताया, ईरान के उप मंत्री ने रविवार को कहा कि कुछ लोग होली सिटी कोम में स्कूली छात्राओं को जहर दे रहे थे, जिसका मकसद लड़कियों की पढ़ाई को बंद करना था। ईरान के उप स्वास्थ्य मंत्री यूनुस मनाही ने भी इस बात की पुष्टि की है। कहा है कि स्कूली छात्राओं को यह जहर जानबूझकर दिया गया था। दरअसल पिछले साल नवंबर के आखिर से ही ईरान की राजधानी तेहरान के दक्षिणी शहर कोम में स्कूली छात्राओं के बीच रेस्पिरेटरी पॉइजनिंग के सैकड़ों मामले सामने आए। इनमें से कुछ को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जिसके बाद जांच में सामने आया कि रासायनिक यौगिकों से बने जहर से बड़े पैमाने पर स्कूली लड़कियां बीमार हुई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के 4 शहरों के 14 स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को निशाना बनाकर इन्हें जहर दिया गया। उस कोम शहर में, जिसे ईरान का सबसे पवित्र शहर माना जाता है, जो कि बेहद रूढ़िवादी और धार्मिक कट्टरता वाला शहर है। ईरान के उप स्वास्थ्य मंत्री यूनुस पनाही ने बताया, कोम के स्कूलों में छात्राओं को जहर दिए जाने के बाद ये पाया गया है कि कुछ लोग चाहते थे कि सभी स्कूलों, खासकर लड़कियों के स्कूलों को बंद कर दिया जाए। हालांकि अभी तक मामले में ना तो कोई गिरफ्तारी हुई है और ना ही कोई विस्तृत रिपोर्ट सामने आई है, लेकिन अब माता पिता का दबाव भी लगता है सरकार पर बढ़ने वाला है। तो सरकार को तत्काल एक्शन में आना ही होगा, क्योंकि बीमार छात्राओं के माता पिता ने अपने स्तर पर आंदोलन शुरू कर दिया है। 14 फरवरी को ही छात्राओं के माता पिता ने गवर्नर के घर के बाहर डेरा जमा लिया था और उनकी बच्चियों को जहर दिए जाने के मामले में स्पष्टीकरण की मांग की थी, जिसके बाद सरकार के प्रवक्ता अली बहादुरी ने कहा था, खुफिया और शिक्षा मंत्रालय लड़कियों में विषाक्तता के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। मामले को लेकर अभी पिछले हफ्ते ही अभियोजक जनरल मोहम्मद जाफर मोंटाजरी ने घटनाओं की न्यायिक जांच का आदेश दिया था, लेकिन शिक्षा मंत्री तो इस सबको, बच्चों के खिलाफ हो रही इस तरह की साजिश को भी अफवाह करार देने में लगे हुए हैं। शिक्षा मंत्री यूसुफ नूरी ने तो स्कूली छात्राओं को जहर दिए जाने की खबरों पर लगाम लगाते हुए यही कहा था कि ये सब अफवाह है। शिक्षा मंत्री ने तो ये भी दावा कर दिया था कि छात्राओं को पुरानी बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन अब जब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है तो लोगों में हड़कंप मच गया है, स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। तो जो समाज बच्चियों के स्कूल जाने पर पाबंदी लगाने को तैयार है, वो भी उनकी जान लेकर उन्हें खत्म कर, वो समाज भला महिलाओं को हिजाब उतारने की इजाजत कहां देगा? पिछले साल से जो महिलाएं महसा अमीनी की मौत का विरोध कर सड़कों पर है, अपनी हक की आवाज के लिए लड़ाई लड़ रही है, शोर मचा रही है, भला कहां मिलेगा इन महिलाओं को इंसाफ, जब स्कूल जाने वाली बच्चियां ही इस क्रूर कट्टर सोच वाले समाज को नहीं भा रही हैं, जब महिलाओं का पढ़ा लिखा होना ही इस समाज को नहीं भा रहा है, तो हिजाब उतारने पर तो ईरान में कत्लेआम हो जाएगा। इन कट्टरपंथियों को ये समझ लेना चाहिए कि ये समाज जितना पुरुषों का है उतना ही महिलाओं का भी है, लेकिन ये समझ पाने में शायद बहुत वक्त लग जाएगा। वैसे जिस तरह से ईरान में सैकड़ों मासूम बच्चियों को जहर दिया गया, जिस तरह से उन पर पाबंदी लगाने के लिए उनकी जान लेने का भी प्रयास किया गया है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।